नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। गेहूं उत्पादन को दे बढ़ावा, की गई कृषि उत्पादन की समीक्षा। स्मृति ईरानी पहुंची बिलासपुर, महतारी हुंकार रैली में दिखा उत्साह। काला झंडा दिखाने जुटे कांग्रेसी, पुलिस ने फेरा पानी। और फिर यात्री ट्रेनें की गई रद्द, मेंटेनेंस का हवाला। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सिंचित क्षेत्रों में गेहूं की खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रबी सीजन में बीज और उर्वरक के वितरण के लिए पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है। जैविक खेती की ओर लोगों को प्रोत्साहित करते हुए रबी सीजन में वर्मी कंपोस्ट के अधिक से अधिक उठाव एवं उपयोग पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि खेती किसानी को मजबूत बनाना शासन का लक्ष्य है। किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए राज्य में धान के साथ साथ अन्य व्यावसायिक फसलों की खेती को भी बढ़ावा देना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने नवीन विश्राम गृह में खरीफ वर्ष 2022 की समीक्षा तथा रबी सीजन 2022-23 के कार्यक्रम निर्धारण के संबंध में बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर उक्त निर्देश दिए। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने यहां कृषि एवं इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को रबी सीजन 2022-23 के लिए किसानों को बीज और उर्वरक वितरण का कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए अच्छे किस्म का उन्नत बीज और समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अलावा सॉइल हेल्थ टेस्टिंग और किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने सरगुजा में रागी और उड़द के विशेष प्रोजेक्ट पर फोकस करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सरसों के उत्पादन में भी वृद्धि के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से मिट्टी की स्थिति में सुधार आया है। डॉक्टर सिंह ने सरकार के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गौठानों को और मजबूत करने कहा है। निर्माणाधीन गौठानों को दिसंबर के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। डॉक्टर सिंह ने बैठक में पशुधन विभाग, उद्यानिकी विभाग, मछली पालन विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की। राज्य में बढ़ते अपराधों और महिला सम्मान को लेकर अपना विरोध दर्ज कराने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नेतृत्व में महतारी हुंकार रैली का बड़ा आयोजन बिलासपुर में किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से भाजपा महिला मोर्चा के सदस्य एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। दयालबंद स्थित मैदान से शुरू हुई रैली मुख्य मार्ग से होते हुए नेहरू चौक पहुंची, जहां जनप्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सभा को संबोधित किया और ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में अपराध, शराबबंदी और महंगाई के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को आयोजित महतारी हुंकार रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भूपेश सरकार पर जमकर हमले किए। जहां रैली के साथ नेहरू चौक सभा स्थल पहुंची स्मृति ईरानी भारत माता की जय से अपने उद्बोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि अमेठी में कांग्रेस की जमानत जब्त करने के बाद अब यहां बिलासपुर पहुंचे हैं। उन्होंने अंग्रेजी अल्फाबेट का उदाहरण देते हुए कहा कि ए फॉर अमेठी तो बी फॉर बिलासपुर और सी फॉर छत्तीसगढ़ है, जिसमें भाजपा जीतेगी। इन शब्दों से उन्होंने पूरे कार्यक्रम को रिचार्ज कर दिया। जहां भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी सिंह, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, डॉक्टर रमन सिंह सहित अन्य पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि शामिल रहे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने एक साथ हुंकार भरते हुए जबरदस्त उत्साह इस दौरान दिखाया, जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जंगी प्रदर्शन साबित हो सकता है। महतारी आई है अमेठी से।
छत्तीसगढ़ की महातारी के चरणों में वंदन करने, उनका रैली में अपना शीश झुकाने और आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का गौरवगान करने विशालिनी जी की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी के संरक्षण में डॉक्टर रमन सिंह जी के आशीर्वाद से अगर भूपेश जी तक मेरी बात जा रही है तो मैं बड़ी विनम्रता से उनसे कहना चाहती हूँ कि जहां पगझड़े थे आपने अमेठी में, वहां का ताजा ताजा ये हाल है कि विधानसभा के चुनाव में अमेठी के गांधी खानदान के गढ़ में हमने कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करी और अंग्रेजी में भूपेश जी ए फॉर अमेठी, बी फॉर बिलासपुर। जैसा कि अरुण जी ने कहा, कि वहां जो मत दी, अब उसका संकेत दीदी अमेठी से बिलासपुर देने आई है। तो अरुण जी, ए फॉर अमेठी, बी फॉर बिलासपुर, सी फॉर छत्तीसगढ़। ये अक्षर इसलिए पढ़वा रहे हैं। महतारी हुंकार रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के शामिल होने का कार्यक्रम तय था, लेकिन दयालबंद से निकली रैली में मुख्य चेहरा ही नदारद रहा, जिससे उपस्थित कार्यकर्ताओं में धीरे धीरे जोश और मायूसी छाने लगे। वहीं इस रैली को लेकर आधे से अधिक महिला कार्यकर्ताओं को जाना कहाँ है और कितनी दूर चलना है इसकी भी जानकारी नहीं थी, जिसका नतीजा यह निकला कि बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता गांधी चौक से वापस लौटने लगे। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती रही, जो मुख्य कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सके और अपने गंतव्य स्थान के लिए जाने वापस रैली स्थल लौट गए। रैली में बेहतर नेतृत्व न होने की वजह से कार्यकर्ताओं का बिखराव मुख्य कार्यक्रम से पहले ही होने लगा था। शुक्रवार को भाजपा के महतारी हुंकार रैली में बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर की महिला कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा के दिग्गज नेतागण रैली में मौजूद रहे। रैली का आगाज जगमल चौक के पटेल ग्राउंड से होकर गांधी चौक, कोरोना चौक होते हुए नेहरू चौक में सभा के रूप में तब्दील हो गया। इस रैली में पूरे प्रदेश से भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता पूरी गर्मजोशी के साथ शामिल हुए। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रैली का नेतृत्व कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसी सड़क पर एम्बुलेंस में सिम्स अस्पताल से निजी अस्पताल के लिए एम्बुलेंस जा रही थी। एम्बुलेंस में एक गंभीर हालात में बच्ची को निजी अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन रैली में भीड़ अधिक होने के कारण करीब आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक एम्बुलेंस रैली के काफिले में फंसी रही। चूंकि उस पॉइंट पर ट्रैफिक के जवान मौजूद थे, वह लगातार सड़क खाली करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जगह नहीं मिलने के कारण एम्बुलेंस आधे घंटे से अधिक समय तक सड़क के बीचों बीच खड़ी रही। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुक्रवार को भाजपा का प्रदेश व्यापी हुंकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुई थी, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। भाजपा के इस प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय के सरवानी के नेतृत्व में महंगाई और लगातार रद्द हो रही ट्रेनों के विरोध में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के काफिले को काला झंडा दिखाया जाने की योजना कांग्रेसी जनों द्वारा बनाई गई थी, लेकिन कांग्रेसियों को इसमें सफलता नहीं मिल पाई। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का काफिला ट्रैफिक दबाव अधिक होने के कारण आगे बढ़ गया, जिसकी भनक कांग्रेसियों के साथ साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं लग पाई, जिसके कारण पूर्व में बनाई गई योजना फेल साबित हो गई और केंद्रीय मंत्री को काले झंडे दिखाने का सपना ही रह गया। जिले के 2 चयनित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय में बाल दिवस से नर्सरी की कक्षाओं का संचालन होगा। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने बताया कि नर्सरी शिक्षिकाओं की नियुक्ति प्रक्रियाधीन होने के कारण संचालन प्रारंभ नहीं किया जा सका था। नर्सरी शिक्षिकाओं की चयन एवं प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है। वर्तमान में विद्यालयों में नर्सरी कक्षाओं के अनुरूप आकर्षक संसाधन की व्यवस्था की गई है, जिस वजह से नर्सरी की कक्षाओं का संचालन शुरू नहीं हो सका है। आपको बता दें कि जिले के 2 स्वामी आत्मानंद स्वर्गीय शेख गफ्फार उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तारबहार बिलासपुर और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लाला लाजपत राय बिलासपुर में नर्सरी कक्षाओं का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जहां बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही क्लास शुरू होने की बात कही जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का अमला बीते दिनों नर्सिंग होम एक्ट के तहत निजी हॉस्पिटल के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। दरअसल विभाग ने बताया कि नेहरू नगर स्थित मंगला हॉस्पिटल ने पंजीयन के लिए आवेदन दिया था। इसमें बताया गया था कि अस्पताल का संचालन 1 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में गुरुवार को विभाग की टीम जांच करने पहुंची। वहां पता चला कि पंजीयन आवेदन के अनुसार संचालक अंकित है, लेकिन दस्तावेज में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप की जानकारी दी गई थी। दोनों बाद विरोधाभासी होने पर सीएमएचओ ने संचालक को 15 दिन के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए। दोबारा निरीक्षण के बाद योग्य पाए जाने पर ही अस्पताल संचालन की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा निरीक्षण दल द्वारा शिव शक्ति अस्पताल अमेरी रोड बिलासपुर का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर वार्डों में ड्यूटी डॉक्टर कार्यरत होना नहीं पाए गए और अप्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा चिकित्सा कार्य लिया जाना पाया गया। साथ ही अन्य कमियां भी पाई गई, जिसमें सुधार हेतु संचालक को नोटिस जारी किया गया है। कोरोना वायरस के मामलों में बीते 24 घंटों में काफी कमी देखने को मिली है। इसी कड़ी में गुरुवार को 6 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं 19 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए। गुरुवार को सर्वाधिक 2 मरीज दुर्ग से मिले हैं। बालोद, रायपुर, महासमुंद और बलौदा बाजार में एक संक्रमित मरीजों की पहचान हो गई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक 11,77,659 मरीज मिले हैं, जिसमें से 11,63,443 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 72 है। वहीं कोरोना से प्रदेश में अब तक कुल 14,144 लोगों की मौत हो चुकी है। पेंड्रा ब्लॉक का दूसरा सबसे बड़ा पंचायत, जहां की आबादी लगभग 5,000 से अधिक है, उक्त आदिवासी अंचल क्षेत्र आज पानी जैसी मूलभूत चीज के लिए तरस रहा है। आपको बता दें, 15 दिनों से गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। वहीं केंद्र सरकार की जल आवर्धन योजना लंबे समय से अधर में लटकी हुई है, जिसका खामियाजा आम ग्रामीण भोगने को मजबूर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीणों को आज पीने के पानी के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। उक्त गंभीर मसले को लेकर जेसीसी के जिला सचिव द्वारा जनपद पंचायत में जमीन में बैठकर धरना दिया गया। वहीं जनपद पंचायत सीईओ द्वारा जल्द से जल्द समस्या के निवारण की बात कही गई। अब देखना ये होगा कि आखिर कब ग्रामीणों को पीने का पानी मिल पाएगा या इसी तरह ग्रामीण पानी के त्राहिमाम करते रहेंगे। ये समस्या मेरे संज्ञान में आई है। सचिव को निर्देशित कर दिया गया है। पंप सुधारने का काम कल कर लिया जाएगा और संभवतः कल शाम तक पानी की व्यवस्था हो जाएगी।
पतगवा ग्राम पंचायत में सरपंच का बड़ा ही रवैया है, उनके द्वारा किसी भी काम में सहयोग नहीं किया जा रहा है। तो अभी तत्काल में जो समस्याएं उत्पन्न हुई वो सरपंच के रवैये की वजह से हुई है। उन्हें मेरे द्वारा समझाइश दी गई है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक उनकी तरफ से रिस्पांस मुझे मिला नहीं है। इसके संबंध में मैंने उच्चाधिकारियों को अवगत भी कराया है। सचिव का वहाँ से ट्रांसफ़र प्रस्तावित है, 1-2 दिन में शायद ट्रांसफ़र ऑर्डर भी आ जाएगा और फिर समस्याएं वहाँ की सुलझ जाएंगी। बाकी ऐसी विशेष कोई समस्या नहीं है। पेंड्रा ब्लॉक का दूसरा सबसे बड़ा पंचायत एरिया, जहां काफी संख्या में लोग निवासरत हैं। यहाँ पर आदिवासी अंचल क्षेत्र है, जहां पर पानी की समस्या काफी गंभीर बनी हुई है। इस पानी की समस्या को लेकर लगातार आमजनों को ज्यादा शिकायत की जा रही है, मगर शिकायतों पर किसी तरीके की कार्यवाही नहीं की जाती। आज इसी तारतम्य को लेकर यहाँ के निवासी जो हैं वह धरना दे रहे थे। किस मामले को लेकर धरना दे रहे थे और क्या मांग है, किस तरीके की समस्या है ग्रामीणों को? मैं रमेश पाटकर, जिला सचिव जेसीसी ग्राम पतगवा से आया हूं, जो कि ग्रामवासियों को 15-20 दिनों से पानी लाभ से वांछित रखा गया। सचिव व सरपंच के माध्यम से मैं शासन प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि ऐसे लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और पदाधिकारी को संज्ञान में लेते हुए तत्काल पद से मुक्त किया जाए। मैं अभी ये जनपद आया, जनपद में कल मैं अपना आवेदन लगाया था, कलेक्टर मैडम के यहाँ भी आवेदन लगाया हुआ था, पर उस पर भी कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं हुई। इसलिए मैं गांव वाले की समस्या को देखते हुए जनपद सीओ मैडम के कक्ष में जमीन पर बैठ गया। उनसे मैं अपनी मांग की रखी कि जब तक मुझे यहाँ पानी का पूर्ण आश्वासन नहीं मिलता प्राप्त कराने का, तब तक मैं जमीन से नहीं उठूंगा। क्या आश्वासन मिला इतने इस धरने के बाद से? क्या उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं पानी की समुचित व्यवस्था हो पाएगी ग्रामवासियों को? जी, सीओ मैडम द्वारा आश्वासन दिया गया मुझे कि कल शाम तक में पानी आपके ग्राम पतगवा में चालू कर दिया जाएगा। गांव में सरपंच है, सचिव हैं, कभी ये जिम्मेदार पद पे जो बैठे लोग हैं, इनके द्वारा भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है? ग्रामवासी द्वारा सब इनको जानकारी दिया गया है। दूसरे दिन से, मतलब दीपावली के दूसरे दिन से ग्रामवासी के द्वारा सचिव और सरपंच को जानकारी दे दिया गया था, और स्वयं में रहते भी हैं सरपंच पतगवा में ही। उसके पश्चात भी इनके द्वारा लापरवाही काम बरती गई। क्या कारण है कि पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को? अब ये कारण वही बता पाएंगे जो लापरवाही बरत रहे हैं। निश्चित तौर पर पानी एक सबसे गंभीर समस्या है। लोगों को जीविकोपार्जन के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद भी लोगों को पानी न मिलना सबसे गंभीर मसला है। निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों को कम से कम पीने के लिए पानी मिल सके। सुशांत गौतम। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर रेल यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के जयराम नगर व लटिया स्टेशनों में चौथी लाइन कनेक्टिविटी व नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है, जिसके कारण 20 ट्रेनों को 11 से 16 नवंबर तक रद्द किया गया। वहीं 10 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाए जाने का फैसला रेलवे बोर्ड ने लिया है। आपको बता दें, इससे पहले रेलवे बोर्ड ने 4 नवंबर को 44 ट्रेनों को अधोसंरचना विकास का बहाना बनाकर रद्द किया था, जिससे एक बार फिर रेल यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बुलेटिन में बस इतना है। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से, साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान
श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, सेकंड फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, X-Boom with Karaoke सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर।
आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ईएनटी एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्य हॉस्पिटल अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents, build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262, 9329710699। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल, MBBS, MS, ENT, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं, ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रामा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा,
मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।